नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। मंगल दोष के बारे में विवाह से संबंधित बातें करेंगे और मंगल दोष का क्या इफेक्ट हमारे ऊपर रहता है और उसको दूर करने के या मंगल दोष को खत्म करने के क्या उपाय हमारे पास में हैं या क्या हम उनके उपाय कर सकते हैं, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मंगल दोष के बारे में अगर हम बात करें तो अपने नाम के अनुरूप मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अगर शुभ रहे तो मंगलकारी होता है और इसके विपरीत अगर वह खराब अवस्था में हो, अशुभ प्रभाव देने वाला हो, तो जातक को किसी भी जगह का नहीं छोड़ता। बार बार उसकी हर कंडीशन पर जाकर के हर काम को खराब कर देता है, हर जगह पर उसकी दोस्ती को खराब कर देता है, हर जगह पर उसके सामने वाले के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की पूर्ण कोशिश करता है। हम गलत नहीं भी होते हैं या कभी दूसरा गलत नहीं होता है, लेकिन बीच की एक डोर ऐसी बन जाती है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है जिस पर हम एक दूसरे के साथ में मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके की चीजों को मंगल देने वाला ग्रह है। और जहां एक और भूमि से उत्पन्न होने के कारण से यह भूमि पुत्र कहलाता है, वहीं सेनापति भी कहा जाता है। शरीर में रक्त पर इसका आधिपत्य माना जाता है। मानव शरीर में रक्त पर मंगल का विशेष प्रभाव होता है और भूमि तत्व का स्वामी होने से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का तो एक प्रकार से मंगल आधारभूत तत्व होता है। तो जैसे मंगल के लिए आपने पढ़ा है, सुना है, लग्ने बेच पाताले जामिते च अष्टमे कुजे। तो इस प्रकार से मंगल की पोजीशन के बारे में यह श्लोक ज्योतिष शास्त्र के अंदर में है। जब जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष युक्त जन्म कुंडली मानी जाती है। और दक्षिण भारत में द्वितीय स्थान के मंगल को भी मांगलिक दोष कारक माना जाता है, वहां पर दूसरे मंगल को भी मांगलिक दोष में गिनते हैं। तो जो जीवन साथी का नाश करने में या जीवन साथी से संबंधित समस्याओं को देने में या किसी भी प्रकार की दुर्घटना देने में, यानी कि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक पोजीशन को देने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसा कदाचित भी नहीं है कि मंगलिक दोष सदा ही जीवन साथी के लिए प्राणघातक ही सिद्ध होता है या हमेशा मंगल ग्रह का जो प्रभाव आपके लिए बहुत खराबी होता है या वो आपके प्राणों को ही लेने वाला होगा या दुर्घटना देने वाला ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली अधिकतर जगहों पर ऐसा देखा जाता है। विवाह से आशय है जीवन पर्यंत शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से परस्पर एक दूसरे के साथ में जीवन निर्वहन करना। मंगल इस व्यवस्था में अगर खराब कंडीशन में होता है तो बाधक बन जाता है, यानी कि आपको परेशानियां देता है। जब जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जातक की मनोवृत्ति विकारग्रस्त हो जाती है। उसमें अनेकों प्रकार के नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव तत्व आने लग जाते हैं। तो जीवन साथी के प्रति हम अपने कर्तव्य और भावनाओं में सामंजस्य को स्थापित नहीं कर पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, उनके बीच पृथकता उत्पन्न होने लगती है, अलगाव की सोच उत्पन्न होने लगती है। और आजकल तो लोगों के अंदर में पेशेंस बिल्कुल खत्म है। तो लोगों को एक दूसरे से अलग होते हुए, डाइवोर्स लेते हुए, तलाक लेते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो ऐसे समय में मंगल का पूर्ण रूप से उपचार करना और उसके लिए सटीकता के साथ में कुंडली का मिलान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिससे कि वैवाहिक जीवन दोषपूर्ण होने से बचा जा सके। हमारे जीवन के अंदर में कोई नेगेटिविटी मंगल दोष के कारण ना आए। जन्म कुंडली में जब लग्न, चंद्र एवं सूर्य तथा नवांश चारों ही चक्रों से गणना की जाए तो इन सभी जगहों पर मंगल को प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश
भावों में खराब माना गया है, दुष्परिणाम देने वाला माना गया है। तो ऐसे जगहों पर अगर मंगल हो तो उसका विचार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बात करते हैं, हम कोई लाल किताब या किसी अन्य पद्धति को नहीं मानते हैं। और तो इस हिसाब से लग्न कुंडली को जातक का शरीर माना जाता है। जब मंगल दोष लग्न मात्र से हो, उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपकी विचारधारा पर पड़ता है, शारीरिक पृथकता पर पड़ता है, शरीर से उत्पन्न होने वाले रोगों पर पड़ता है, आपके शारीरिक बल पर पड़ता है। अगर आपका मंगल वहां पर अत्यंत आपके खराब पोजीशन में है, यानी कि नीच राशि का बैठा है या डिग्री वाइज बहुत ही वीक है, तो आपके दाम्पत्य जीवन के यौन सुख में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है तथा चंद्र कुंडली से जातक की सारी मानसिक शक्तियां शरीर के माध्यम से क्रियाशील होती हैं। जब चंद्र से मंगल दोष हो तो जातक को जीवन साथी से मानसिक यंत्रणा भी भोगनी पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा हमारे मन पर संपूर्ण अधिकार रखता है। अगर चंद्र कुंडली से व्यक्ति मांगलिक दोष वाला है तो वो सामने से कुछ नहीं करता और वो किसी को करता हुआ कुछ दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वो कहते हैं ना, अंदर से परेशान करना, यानी कि अंदर की जो चोट है तो वो उसको एक इस अलग तरीके से टॉर्चर करेगा, अलग तरीके से परेशान करेगा, सामने वाले को दिखाई नहीं देगा। हम कहेंगे अरे तो सब कुछ ठीक है, तब तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन वो उसको इस तरीके से परेशान करेगा कि उस व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति को उसकी परेशानी समझ में नहीं आ सकती। तो इस प्रकार से मंगल के अनेकों प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आ सकते हैं। और इसी तरीके से सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना गया है। जब कुंडली में चंद्र और सूर्य दोनों से मंगल दोष हो तो पति पत्नी में आत्मिक मिलन क्षीण हो जाता है, यानी कि हमारी आत्मा का एक दूसरे के साथ में विचारों का जो संबंध होता है ना, वो ना के बराबर होता है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत खिलाफ बात करते हैं हम, और हम एक दूसरे के विचारधाराओं को सपोर्ट भी नहीं करते। तो जैसे हम आजकल कहते हैं कि हमारे तो विचार आपस में मिलते ही नहीं हैं, वो अलग नेचर के हैं। तो इस प्रकार से ऐसा देखा जाता है। नवांश में हम जातक के जीवन साथी के बारे में या वैवाहिक जीवन के बारे में ही नवांश से देखते हैं। तो नवांश कुंडली में मंगल दोष हो तो वैवाहिक जीवन में से हमारी जो सुख शांति होती है वो लगभग खत्म हो जाती है, वहां पर परेशानी बहुत सारी होती है। तो कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि इसके अलावा भी, जैसे गढ़वाल है, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र है, वहां पर शुक्र से भी मांगलिक दोष को मानते हैं, जैसे हम सप्तम अष्टम मांगलिक दोष मानते हैं। अगर गढ़वाल में किसी कुंडली के अंदर में शुक्र से चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश मंगल होगा तो वह उसको पूर्ण मांगलिक दोष की श्रेणी में रखते हैं, और यह बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और यह एक प्रयुक्त बात है, क्योंकि शुक्र से मंगल की स्थिति इन भाव में होगी तो आपको आपके दैनिक जीवन पर हर दिन परेशान करेगा। तो वहां पर इस प्रकार से भी इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लग्न से, जो लोग मांगलिक हैं, लग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व, चरित्र, शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य का विचार करते हैं। लग्नस्थ मंगल यानी कि लग्न में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को क्रोधी प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। शारीरिक उष्णता रहती है ऐसे लोगों में, यानी कि शारीरिक उष्णता का मतलब होता है कि जैसे आपके हाथ पैर के तलुओं में हमेशा गर्मी रहना, या बिना मतलब के हाथों में या पैरों में पसीना आना, ये लग्नस्थ मंगल के उदाहरण हैं। मानसिक तौर पर भी ऐसे लोग थोड़ा परेशान से रहते हैं, और कभी कभी किसी को जो है रक्त विकार भी होते हुए पाया गया है। तो लग्नस्थ मंगल की जो दृष्टि है वो सप्तम और अष्टम दोनों भावों पर पड़ती है, इसलिए लग्न का जो मंगल है वह पूर्ण मांगलिक दोष से युक्त होता है। ऐसे मांगलिक दोष की भी हमको विवाह के समय में युक्ति संगत विवेचना करनी चाहिए, या अच्छे ढंग से इसका मिलान करना चाहिए। लग्न भाव में स्थित मंगल के साथ यदि सूर्य, शनि, राहु या केतु हो तो जातक का वैवाहिक जीवन एकदम नरक हो जाता है।
यहाँ पर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता। हर रोज पति पत्नी के बीच में विवाद, तनाव, लड़ाई झगड़ा, या कुछ नहीं होगा तो दोनों में से कोई एक बीमार हो जाएगा, परस्पर एक दूसरे की उपेक्षा करने लग जाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लग जाएंगे, अहंकार आदि की ऐसी चीजें रहती हैं। क्योंकि जो मंगल दोष होता है, मंगल दोष के कारण से व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट भी हो सकते हैं। इवन अगर सप्तमस्त मंगल और सप्तमेश दोनों नीच कंडीशन में होते हैं तो मेरी नजर में एक ऐसा भी केस आया है कि जिसमें उसके पति की मृत्यु तक हो गई थी। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताता हूं। 7 नवंबर 1983 का यह डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर ये कुंभ लग्न की कुंडली में सिंह राशि का मंगल सप्तम स्थान में बैठा है और भाग्य स्थान में सूर्य नीच का है शनि के साथ। तो यह अत्यंत ही कष्टप्रद कंडीशन है। यह एक जातिका की कुंडली है जो मेरे संज्ञान में आई थी। तो कुंडली में मंगल सप्तम भाव में, जैसे कि मैंने बताया, और इन्होंने जो है इसके पति को इस मंगल दोष के कारण से पति को खो दिया और अकाल मृत्यु को आकाश बना दिया। अष्टमस्त मंगल सबसे उग्र मंगल दोष माना जाता है। इससे भी इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो सप्तम और अष्टम दोनों ही मंगलों को अत्यंत कष्टप्रद माना जाता है। तो अतः हम यही कहेंगे कि आप अपने जीवन के अंदर में जब भी विवाह करेंगे वहां पर मांगलिक दोष का विवेचन अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे हमारे जो राजनेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनके भी मंगल दोष होते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि देख उनकी कुंडली में मंगल दोष था, उन्होंने पूजा करा लिया। ठीक है, अपने मंगल दोष की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उसकी पावर होती हैं या उसके निवारण होता है, क्योंकि हर व्यक्ति उस लेवल तक उसकी शांति नहीं करा सकता या उसके पास ऐसा संसाधन उपलब्ध नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की कुंडली में मंगल दोष था। उनका द्वादश मंगल था और उनकी मंगल दोष ने एक शादी को फेल कर दिया था। उनको इस कारण से दूसरी शादी करनी पड़ी थी। और दूसरा, अगर हम बात करें तो मेनका गांधी जी की, तो मेनका गांधी जी का अष्टम मंगल है और अष्टम मंगल के कारण से उनके भी दाम्पत्य जीवन के बारे में आप सब जानते हैं। तो उनके भी पति का जो है अकारण मृत्यु हुई थी। तो चाहे उसमें कोई भी कारण छुपा हो, लेकिन अगर हम ज्योतिषीय विश्लेषण के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पर यह योग भी उनके लिए वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं खराब रहा है और वो अभी भी विधवा जीवन काट रही हैं। तो उनकी जो मेनका गांधी जी की कुंडली है, उनकी कुंडली जो उनका डेट ऑफ बर्थ है जो मुझे प्राप्त हुआ है, तो 26 अगस्त 1956 और सवेरे 5 बजे का जन्म है। उनका जन्म स्थान दिल्ली है। तो इस हिसाब से ये भी एक तरीके से मंगल दोष का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो लोग ये कहते हैं कि मंगल दोष से कुछ नहीं होता, तो उनको इन लोगों के बारे में थोड़ा छानबीन कर लेनी चाहिए और इस दोष को समझ लेना चाहिए। तो चलिए आइए बात करते हैं मंगल दोष के लिए क्या हम निवारण कर सकते हैं। यदि मंगल दोष का निवारण हम करें तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं। जैसे कुछ चीजों में मंगल दोष प्रभावहीन भी हो जाता है। तो कब होता है ऐसा हम आपको बताते हैं। बहुत लोगों का मानना होता है कि 28 वर्ष के बाद जातक पर मंगल दोष का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता, जिसे कि मैं नहीं मानता और ऐसा होता नहीं है। लेकिन दूसरी और बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसमें मंगल दोष का प्रभाव हमारे ऊपर से खत्म हो सकता है कि नहीं। तो मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक राशि का चतुर्थ भाव में, मकर राशि का सप्तम भाव में, कर्क राशि का अष्टम भाव में, धनु राशि का द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यह निश्चित है। वर वधु के विवाह हेतु कुंडली मिलान करते समय 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में शनि स्थित हो तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र की युति हो, केंद्र में चंद्र मंगल की युति हो अथवा गुरु मंगल का पूर्ण गुरु जो है मंगल को पूर्ण दृष्टि से देखता हो या गुरु मंगल की युति हो, इस पर भी मंगल दोष का जो प्रभाव होता है वह खत्म हो जाता है।
मेष या वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में, कर्क या मंगल, कर्क राशि का जो मंगल होता है सप्तम भाव में, मीन राशि का मंगल अष्टम भाव में तथा मेष या कर्क का मंगल व्यय भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष को समाप्त माना जाता है। यदि जातक की कुंडली में बृहस्पति जो बली अवस्था में हो और शुक्र की राशि या अष्टम भाव में हो तथा सप्तमेश बलशाली होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तब भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कई चीजें होती हैं और उसके लिए और बहुत सारी चीजें को हम मान सकते हैं कि किस प्रकार से मंगल का निवारण किया जा सकता है। तो मंगल अनिष्ट निवारण के लिए वैदिक विधान से पूजा मंगल की जा सकती है और श्री मंगल का ध्यान किया जा सकता है। तो मंगल का जो गायत्री मंत्र होता है उसका डेली मंत्र जाप करना भी आपके लिए बहुत ही सिद्धप्रद होता है। मंत्र क्या है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बोल के बता सकता हूँ। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। यह मंगल ग्रह का गायत्री जप है। इसका जाप करने से या इसका जाप करवाने से भी मंगल दोष का प्रभाव निश्चित तौर पर कम होता है या उसमें जो एक नेगेटिव कंडीशन होती है वो घट जाती है। तो इस प्रकार से इसका 28,000 जाप करना चाहिए कम से कम। और मंगल ग्रह का अगर आपके पास में कोई यंत्र हो तो मंगल ग्रह के यंत्र को नित्य प्रति स्नान करा करके उसकी पूजा करने से भी आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मंगल के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, शत्रुजय हनुमान स्तोत्र का पाठ। तो इस प्रकार से सभी चीजें मंगल ग्रह की जो कठिन स्थिति है उसको कम करती हैं। और विवाह के समय में जैसे कुंभ विवाह, घट विवाह, अगर तुलसी विवाह, तो इस तरीके से भी मंगल दोष का जो निवारण किया जा सकता है क्योंकि मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए बहुत और सारी चीजें होती हैं। लेकिन इन सब में सर्वोत्तम एक ही चीज इसका उपाय होता है। अगर जातक मांगलिक हो तो कन्या उसके लिए मांगलिक ही ढूंढनी चाहिए। अगर जातिका मांगलिक हो तो उसके लिए वर मांगलिक ही ढूंढना चाहिए। सर्वोत्तम उपाय है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी प्रकार से आपको किसी भी तरीके की पूजा या कोई और अन्य चीजों को करने की जरूरत भी यहाँ पर आपको नहीं होगी क्योंकि मंगल ग्रह का अपना एक जो प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन के ऊपर में वो कई चीजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के अनुसार अगर हम उसके नेचर को देखते हैं तो उसमें मंगल का बहुत जरा प्रभाव रहता है। अब मान लीजिए अगर मंगल का हम मिलान कर भी लेते हैं, बहुत सारी बातें अभी ऐसी भी देखने में आती हैं कि लोग मंगलिक मिलान कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी जो मंगल का जो प्रभाव होता है वो कभी कभी कम नहीं होता है। तो मंगल का तो एक ऐसा रूप होता है। इस प्रकार से आप मंगल दोष का उपाय कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।